हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। Interfascicular cambium is formed by joining medullary rays to intrafascicular cambium. Then हम बात करते हैं कि continuous ring of cambium is formed by inter and intrafascicular cambium. देन डी है इसमें ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपकी तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, या फिर इसमें ऑल ऑफ द अबव है, सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हमें इसमें देखना है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ, अब सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो सही आपका क्या है कि जब आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके ग्रो करते हैं, जब लेंथ वाइज जब प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रोज लेंथ वाइज, जब उसमें वो क्या करते हैं, जब वो लेंथ वाइज जो है वो ग्रो करते हैं बाय एपिकल मेरिस्टेम, तो वो क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ उसको कहते हैं। और इसमें एपिकल जो मेरिस्टेम है वो इसमें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, और यहाँ पे आपका जो रूट और स्टेम में प्रेजेंट होती है और लेंथ वाइज ये ग्रोथ करती है। लेकिन जब प्लांट जो ग्रो करता है गिर्थ, जब प्लांट का क्या होता है डायामीटर इंक्रीज होता है, व्हेन diameter of plant is increased, when diameter of plant increases मीन्स पहले लंबाई होगी, फिर जब उसमें थोड़ा सा वेट आता है, मोटापा आता है, तो उसको हम कहते हैं कि डायमीटर उसका बढ़ गया है। तो वो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है, क्योंकि पहले तो क्या होता है सिर्फ हाइट बढ़ती है, एंड व्हेन डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, उस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं उसमें। तो आपका जब प्राइमरी ग्रोथ होता है तो एपिकल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होता है, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात होती है तो उसमें डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, एंड वो आपका क्या करते हैं, जैसे डायमीटर हम कहते हैं, इसको हम गिर्थ भी कहते हैं कि गिर्थ मतलब डायमीटर का इंक्रीज होना। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो टिश्यूज जो हैं डिफरेंट टिश्यूज हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, वो आपका आ जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के बाद वॉस्कुलर कैम्बियम है एंड कॉर्क कैम्बियम है। ये क्या करते हैं, ये टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। वॉस्कुलर कैम्बियम का मतलब है जब आपके जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपके क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम है और लेटरल मेरिस्टेम है, ये सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और डाइकॉट स्टेम में आपकी बात हो रही है तो ये आपके क्या होते हैं, इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, डाइकॉट स्टेम में आपका जो प्रेजेंट होता है वो है इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। अब इंट्राफेसिकुलर जो आपका कैम्बियम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइकॉट की, तो यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ पे बात हो रही है इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, जो आपका ए स्टेटमेंट है उसमें लिखा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रा है यानी कि ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी ही फ्लोएम के बीच में ही, इसी एक ही जगह पे, कहाँ पे, बिटवीन द, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं,
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये आपका ये आ गया इसमें, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आ गया इसमें। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है कि इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम मतलब कि इसमें कैम्बियम स्ट्रिप की बात हो रही है। यहाँ पे हमने कहा ना इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, कॉर्क कैम्बियम है, तो ये आपका क्या है, वही कैम्बियम स्ट्रिप्स हैं। तो आपके जो बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होंगे उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड हम बात करते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मेडुलरी रेज टू इंट्राफेसिकुलर। अब आपके दो कैम्बियम स्ट्रिप्स आ गए, एक आपका इंटर आता है, एक आपका इंट्रा आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो इंट्रा का मतलब है एक ही वॉस्कुलर बंडल, यानी कि प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है कैम्बियम स्ट्रिप, वो आपका इंट्राफेसिकुलर है। इंटर मतलब दो वॉस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट होती है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब इंटरफेसिकुलर और जो आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसको ज्वाइन कौन करता है, मेडुलरी रेज ज्वाइन करती है। उसको ज्वाइन कौन करेगा, मेडुलरी रेज ज्वाइन करती है। और ये क्या करती है, कंप्लीट रिंग बनाती है, क्योंकि यंग जब यंग स्टेम होते हैं उसमें, तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो आपका इंट्रा और इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम बनाते हैं ये पैचेस की फॉर्म में होता है। अगर इसमें बात करते हैं यंग स्टेज के अंदर, इन यंग स्टेम इन यंग स्टेम, तो ये आपके जो स्ट्रिप जो बनती है वो आपकी कैसे बनती है, वॉस्कुलर कैम्बियम है यंग स्टेम में, ये आपके पैचेस की फॉर्म में होती है। जो वॉस्कुलर जो कैम्बियम है यंग स्टेम में, वॉस्कुलर जो कैम्बियम है, वॉस्कुलर कैम्बियम, ये आपका क्या है, एक पैचेस फॉर्म में होता है। यहाँ पे बन गया, वहां पे ये किस में बनता है, पैचेस फॉर्म में बनता है ये उसमें। एंड पैचेस एज द सिंगल लेयर होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर, पैचेस फॉर्म में ये बनता है। एंड ये जो मेडुलरी रेज है, जो आपकी मेडुलरी रेंज है, मेडुलरी जो रेज है, मेडुलरी रेज, ये क्या करती हैं, ये ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करेंगी, ज्वाइन इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को ये क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और क्या बना देती हैं, एक कंप्लीट रिंग बना देती हैं, एंड फॉर्म कंप्लीट रिंग बना देती हैं ये उसको। तो ये आपका क्या कंप्लीट रिंग इसमें हो गया। अगर मैं बात करती हूँ कि मेडुलरी रेज क्या होती हैं, मेडुलरी रेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक पैरेनकाइमल स्ट्रिप होती है। ये आपकी क्या होती है, एक द पैरेनकाइमल स्ट्रिप होती है जो मेडुलरी रेज है, पैरेनकाइमल एक स्ट्रिप है, पैरेनकाइमल स्ट्रिप है, which are found between the vascular bundles, found between the vascular bundles, vascular bundles में ये प्रेजेंट होती है। एंड इसको हम पिथ रेज भी कहते हैं, कॉल्ड एज पिथ रेज, पिथ मतलब जो सेंट्रल एरिया जो है उसमें पिथ रेज भी कहते हैं उसको, एंड वॉस्कुलर रेज भी कहते हैं, क्योंकि वॉस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होती है तो इसको वॉस्कुलर रेज भी कहते हैं। तो ये मेडुलरी रेज जो प्रेजेंट होती है यही उसको क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं और एक कंप्लीट रिंग बनाती हैं। तो अगर मैं इसमें बाकी ऑप्शंस की बात करती हूँ तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मेडुलरी रेज टू इंट्राफेसिकुलर, तो इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को ही ज्वाइन करती हैं मेडुलरी रेज, और क्या बनाती है, कंटिन्यूस रिंग बनाती है कैम्बियम का, क्योंकि दोनों कैम्बियम है जो पैचेस फॉर्म में बनते हैं यंग स्टेम में, जब जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये क्या करते हैं, एक कंप्लीट रिंग बना देते हैं इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास मतलब करेक्ट है तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट के लिए, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है डी,
all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.